ईरान को जल्द ही रूस से सुखोई 35 जहाज़ मिल सकता है। ईरान और रूस के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं और अब इस नए जहाज़ के आने से ईरान की एयरफोर्स की ताकत बढ़ सकती है। पुतिन और ईरान की नज़दीकी इस बात से पता चलती है कि ईरान ने हाल में यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस को ऐसे ड्रोन दिए जिससे यूक्रेन की फौज की कमर टूट गई। ईरान अब अपने पुराने जहाज़ जैसे कि F-14, F-5 टाइगर ऐसे जहाज़ बदलना चाहता है क्योंकि ये जहाज़ उसके पास 70 के दशक बाद से हैं। ईरान और रूस के बीच जो करीबी है उससे अमेरिका को काफ़ी परेशानी हो सकती है। ईरान की पुरानी एयरफोर्स अब नया रूप ले सकती है और सुखोई 35 आने के बाद जो अमेरिका के दोस्त हैं जैसे कि सऊदी अरब और इजराइल, उनके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। सुखोई 35 एक बेहतरीन जहाज़ है। इसमें आधुनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, नया रडार है और ये ईरान की एयर पावर को कई गुना बढ़ा देगा। ईरान के पायलट इसकी ट्रेनिंग रूस में ले चुके हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं। पुतिन और ईरान की करीबी ने इजराइल और सऊदी अरब को बेचैन कर दिया है। अगर ईरान को सुखोई 35 मिलता है तो इस इलाके में पावर बैलेंस काफ़ी हद तक बदल सकता है। ईरान के पास सुखोई 35 आएगा तो वो सऊदी अरब के F-15 जैसे जहाज से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। ईरान के पास अभी 30वीं जनरेशन के जहाज़ हैं। इनमें अमेरिका से मिले पुराने जहाज़ जो उसे 1970 के दशक में मिले थे वो जहाज़ हैं जैसे कि F-4 फैंटम, F-5 टाइगर और F-14। ये जहाज़ बेहतरीन है लेकिन पुराने पड़ चुके हैं, इसलिए ईरान को चाहिए अब एक नया जहाज़। उसकी एयरफोर्स अब एक मेकओवर चाहती है और इसमें रूस बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सवाल है कि ईरान इन विमानों को रखेगा कहां? ईरान ने पहली बार अपना अंडरग्राउंड एयरबेस दिखाया है। इसका नाम है औकाब 44 यानी बाज 44। ईरान का सुरंग वाला एयरबेस फाइटर जेट्स का बड़ा अड्डा है और संभावना है कि अब यहां रूस से लिए जा रहे सुखोई 35 फाइटर जेट्स को छुपा कर रखा जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स बराबर ईरान की मीडिया से मिल रही हैं। ईरान में ऐसे मिलिट्री बेस पहले भी दिखाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार एयरबेस के बारे में खास तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान यहां अपने नए फाइटर जेट तैनात कर सकता है। ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस में न सिर्फ फाइटर जेट्स रखे जाएंगे बल्कि इसे ड्रोन का भी अड्डा बनाया जाएगा और यहीं से ईरान अपने दुश्मनों पर हमले लॉन्च करेगा। ऐसा उस स्थिति से निपटने के लिए किया गया है जब ईरान के मिलिट्री अड्डों को अमेरिका और इजराइल तबाह कर दे। ईरान ने इस अंडरग्राउंड एयरबेस की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया है। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस अंडरग्राउंड एयरबेस में मिसाइल भी रखी जाएंगी और उनको युद्ध के वक्त लॉन्च करने का पूरा सिस्टम भी यहां तैयार किया गया है। ईरान के नए अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस को बनाने की बड़ी वजह उसकी हिफाजत है। ईरान जानता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसे अमेरिका और इजराइल से बड़ा खतरा है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा और इसके लिए ईरान पर हवाई हमले से भी इनकार नहीं किया जाता। इसलिए ईरान ने अब अपनी मिलिट्री पावर को बचाने के लिए अंडरग्राउंड अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ऐसे अड्डे हैं जिन पर परमाणु हमले का भी असर नहीं हो सकता, जो बहुत गहराई में जाकर बनाए गए हैं और यहां अमेरिका के बंकर बस्टर जैसे बड़े बम भी फेल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।